गोरी कौवी ने जंगल में गोभी के पराठे का छोटा सा ढाबा लगाया था। वैसे तो हर मौसम में उसकी गोभी के पराठे बेचकर अच्छी कमाई होती, मगर अब बरसात का मौसम आने वाला था और पहली ही बारिश में गोरी कौवी की ढाबे ग्राहकों से खचाखच भर जाती है। गोरी कौवी, गर्मा गर्म गोभी के 2 पराठे लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। जी मैम साहब, आप टेबल पर बैठे, बस थोड़ी देर लगेगी। गोरी जल्दी जल्दी गोभी के पराठे लगाती है और प्लेट में चटनी के साथ उस चिड़िया मैम साहब को दे आती। वह चिड़िया तो गोभी के पराठे बड़े चाव से खाती है। आपके पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा दिल एक और पराठे खाने का कर रहा है। जल्दी से एक और पराठा लगा दो। जी साहब, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी के पास जाता है और पराठे के प्लेट अपने सब ग्राहकों को दे देता। शाम हो गई थी। गोरी और कालू दोनों अपने पैसे गिनते हैं। वाह कालू, अभी तो बरसात के मौसम शुरू भी नहीं हुए और हमारे बिक्री में तेजी हो गई है। आगे न जाने क्या होगा। ऐसे वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और सो जाते। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने गोभी के ढाबे पर आ जाते हैं। काम पर जाने वाले सभी पक्षी उनके यहाँ पराठे खाते थे। कालू, गोरी, आज घर में नाश्ता नहीं बना। मुझे जल्दी से खाने के लिए गोभी के पराठे दे दो। ये लो कबूतर, गोभी के गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। वहाँ टेबल पर बैठकर खा लो। कबूतर जल्दी जल्दी पराठे खाता है। गोरी देखती है कि उसकी गोभी अब खत्म होने वाली थी। वह कालू से कहती है, कालू जी, आप जल्दी बाजार जाकर गोभी ले आओ। अब थोड़ा सा ही गोभी बचा है। अरे, आज इतनी जल्दी गोभी कैसे खत्म हो गई? इससे पहले तो गोभी कभी कम नहीं पड़ी। कालू, आज मैं सुबह से 80 पराठे बना चुकी हूँ। हर दिन से ज्यादा पराठा बिके हैं, तो खत्म नहीं होगा क्या? गोरी, ग्राहक सब खा लेते हैं, गोभी नाम का डालो पराठे में। ये देखो, मैं पहले से ही गोभी कम डाल रही हूँ। अब जाकर जल्दी से 5 किलो गोभी ले आओ बाजार से। कालू थैला उठाकर और गले से पैसा निकालकर गोभी खरीदने चला जाता। जंगल के बाहर संकरी चील की एक गोभी की दुकान थी। संकरी चील, जल्दी से 5 किलो गोभी दे दो और सबसे सस्ती वाली देना। कालू कौवे, ये 200 रुपए वाली गोभी है, ये ले जाओ। 200 रुपए वाली? इससे सस्ती नहीं है क्या? कौवे शर्म कर, पक्षियों को खराब गोभी खिलाकर मारने का इरादा है? इससे सस्ती गोभी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मेरे पास तो नहीं है इससे सस्ती गोभी। नहीं चाहिए तेरी गोभी, बाजार में इससे भी सस्ती गोभी मिलती है, मैं वहीं से खरीद लूंगा। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वह कई दुकान पर जाता है, पर सस्ती गोभी उसे कहीं नहीं मिलती है। तभी तेज बारिश होने लगती है। ऐसे में रानो चिड़िया के बच्चे कहते हैं, मम्मा मम्मा, गोभी का पराठा बनाओ ना। आज मुझे बारिश में बैठकर गोभी का पराठा खाने का मन है। गुड़िया बेटी, घर में गोभी नहीं है। मम्मा, ऐसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पराठे अच्छे लगते हैं। आप कुछ तो करो मम्मा। ठीक है बच्चों। गोरी कौवी के ढाबे पर गोभी के पराठे खाने वालों की बहुत भीड़ रहती है। मैं वहीं से पराठे ले आती हूँ। रानो चिड़िया छाता लेकर अपने घर से निकलती है। खिड़की से मिट्ठू तोता उसे आवाज देकर बुलाता है, रानो चिड़िया, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। क्या काम है मिट्ठू तोते? जल्दी से बताओ, मुझे जाना है। चिड़िया, आप कहाँ जा रही हो? मेरे बच्चे गोभी का पराठा खाने के जिद कर रहे हैं। गोरी कौवी के ढाबे से पराठे लेने जा रही हूँ। और तुम बोलो, तुम्हें क्या काम है? ऐसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म गोभी का पराठा मुझे भी खाने हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, तो चलो हम दोनों गोरी के ढाबे से गोभी का पराठा लेकर आते हैं। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता गोरी कौवी के दुकान पर चले जाते हैं। ना जाने ये कालू कहाँ मर गया। इतनी देर हो गई, अभी तक गोभी लेकर नहीं लौटा। अब ग्राहकों को क्या कहूँ? गोरी कौवी, हम दोनों के लिए गोभी का पराठा बना दो, हमें घर ले जाने हैं। चिड़िया और मिट्ठू, बस 10 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो। हाँ हाँ ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। ऐसे ही गोरी सब चिड़िया से कहती है। इंतजार करते करते काफी देर हो गई थी, मगर कालू कौवा अब तक नहीं लौटा था। गोरी कौवी तो बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। गोरी बहन, मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और कितना समय लगेगा? रानो चिड़िया, बस थोड़ी देर और, कालू गोभी लेने गया है। बाकी के पक्षी तो चले जाते हैं। अब बारिश भी रुक जाती है। रानो चिड़िया, अब चलो यहाँ से, बारिश भी रुक गई। मैं घर में बनाकर कुछ खा लूंगा। लेकिन मिट्ठू तोते, मेरे बच्चों ने तो गोभी का पराठा मंगवाए हैं। चिड़िया ने इतना बोला ही था, तभी कालू कौवा गोभी लेकर आ जाता है। फिर गोरी कौवी फटाफट से गोभी का पराठा सेंकने लगती है। ये लो रानो चिड़िया, पराठे तैयार हैं। और तोते, तुम्हारे भी पराठे तैयार हैं। चलो, शुक्र है, कम से कम आज गोभी का पराठा खाने को तो मिलेंगे। अब चलते हैं। ये लो मेरे 30 रुपए। पराठे लेकर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया के बच्चे पराठे खाते हैं। उनको तो पराठे में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। माँ, क्या यही पराठे हैं जो जंगल में मशहूर हैं? मुझे तो कुछ भी स्वाद नहीं लगा।
इनमें से तो अजीब सी बदबू भी आ रही है। गुड़िया बेटी, ऐसे ना कहो। पूरे जंगल के पक्षी गोरी कौवी के पराठे खाने दूर दूर से आते हैं। अगर तुम्हें अच्छे नहीं लगे तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ। ऐसे रात हो जाती है। गोरी कौवी हर दिन की तरह अपनी कमाई गिनती है। 600 और 700 और पूरे 1000। कालू जी, आज तो 1000 की बचत हुई है। गोरी, अभी तो यह भी मिलाओ। 500 जो मैंने गोभी में से बचाए हैं। हाँ कालू, अब बताओ गोभी लाने में इतनी देर क्यों लगा दी थी? तुम्हें पता है आज कई ग्राहक तो लौट गए थे। मैंने संकरी चील से गोभी नहीं खरीदी, वह महंगा देने लगी है। मैं बहुत दूर जाकर सस्ती गोभी लाया हूँ, 30 रुपए किलो वाली गोभी। सच कालू जी, इतनी सस्ती गोभी मिल जाती है? ऐसे तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे और 2-4 गोभी के पराठे के ढाबे और खोल लेंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा। 2-4 नौकर भी रख लेंगे। हाँ हाँ, मैं तो सबसे पहले एक गाड़ी खरीदूंगा, फिर मालिक की तरह गाड़ी में बैठकर जाया करेंगे अपनी ढाबे पर। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और खराब गोभी का पराठा बेचकर ग्राहकों को खिलाते हैं। एक दिन कबूतर कहता है, गोरी कौवी, अब वो स्वाद नहीं आता जो पहले वाले पराठे में आता था। सब तो वैसा ही है कबूतर, बल्कि अब तो मैं गोभी ज्यादा भरती हूँ, पहले से तो ज्यादा अच्छा बनाती हूँ। नहीं नहीं, गोभी तो और भी गंदी लगती है। मुंह का स्वाद भी खराब हो गया खाकर। उठो उठो और भागो यहाँ से। कब से पराठों में नुक्स निकाल रहे हो? और गोरी, तू इसकी गंदी आवाज सुनी जा रही है, चल भाग यहाँ से। कालू, अब मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगा। कैसी गंदे पराठे बेचते हो, ऊपर से ठीक से बोलना भी नहीं आता। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, वह मेरा डेली का ग्राहक था, तुमने उस कबूतर को भगा दिया। जाने दो, एक को ना खाने से हमारा दुकान बंद नहीं हो जाएगा। कबूतर ये बात जंगल के सभी पक्षियों को बताता है। हाँ कबूतर, मुझे भी गोरी का पराठा अच्छा नहीं लगा, सब फेंकना पड़ा। मैं तो तब से वहाँ नहीं जाता हूँ। हाँ कबूतर भैया, मेरे बच्चों को भी पराठे अच्छे नहीं लगे। मैंने तो खिचड़ी बनाकर खिलाई थी और अब मैं भी नहीं जाती हूँ। चिड़िया, आप क्यों नहीं गोभी का पराठा बेचने का काम करती हो? मुझे यकीन है कुछ ही दिनों में गोरी का काम चौपट हो जाएगा और तुम बढ़िया पराठे बनाओगी तो हम सब तुम्हारी दुकान पर ही आया करेंगे। हाँ हाँ रानो, तुम पराठे बेचने का काम शुरू करो, हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। रानो चिड़िया मान जाती है और वह अपनी गोभी का पराठा बेचने का काम शुरू कर देती है। मिट्ठू तोता गोभी लेकर आता था और कबूतर पैसे लेता। धीरे धीरे समय बीतता गया। चिड़िया के गोभी का पराठा खूब बिकने लगते हैं और कालू गोरी मक्खियाँ मारने लगते हैं। कालू, सब ग्राहक रानो चिड़िया की दुकान से गोभी का पराठे खाते हैं, मेरे पास तो कोई नहीं आता। जब से तुम ये सस्ती गोभी लाए हो, ग्राहक खुद ब खुद कम होते गए। मेरा तो तुमने जमा जमाया काम चौपट कर दिया। और लाओ सस्ती गोभी। कालू कौवा तो शर्म के मारे चुप बैठा था, मगर गोरी कौवी बहुत दुखी थी। और इधर रानो, मिट्ठू और कबूतर ने अपनी दुकान अच्छे से संभाल रखी थी। वे अच्छे क्वालिटी के गोभी का पराठा बेचते हैं और उनका ढाबा खूब चलता है।